बालम और निक्लोटियन के सिद्धांत क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। बालम और निक्लोटियन का संदेश, जिसको अंग्रेजी में द डॉक्ट्रिन्स ऑफ बालम एंड निक्लोटियंस भी कहा गया है, ये हम प्रकाशित वचन में हम पढ़ते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का कलीसियाओं को संदेश में दो विशेष कलीसिया यानी पेरगमम और एफिसस के कलीसिया को चेतावनी देते हुए इस बालम और निक्लोटियन के संदेशों से, डॉक्ट्रिन से बच के रहने का परमेश्वर उनको चुनौती देते हैं और आगाह करते हैं। पहले हम जानते हैं कि ये बालम के सिद्धांत क्या है। व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ बालम? बालम जो व्यक्ति था, वो पुराने नियम में हम उसको देखते हैं, उसे भविष्यवक्ता के रूप में हम देखते हैं। पुराने नियम में एक राजा उसे खरीदता और कहता है कि तू इज़राइल को श्राप दे, और बालम निकलता है इज़राइल को श्राप देने के लिए, लेकिन उसका गधा उससे बात कर कर उसको चेतावनी देता है। और बालम इज़राइल को श्राप देने के बदली उसे आशीर्वाद दे बैठता है। लेकिन बालम यहां रुक नहीं गया। बालम वापस उस राजा को कहता है, अगर तुम इज़राइल को गिराना चाहते हो, हराना चाहते हो, उन्हें तुम पाप करना सिखाना होगा। और दो घृणित पाप जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो दोनों पाप इज़राइल में अगर तुम प्रवेश करोगे तो परमेश्वर उनको जरूर घृणा करेंगे। वो पहला पाप है मूर्ति पूजा, क्योंकि निर्गमन ग्रंथ का 20वें अध्याय में परमेश्वर सबसे पहला आज्ञा इज़राइल को देते हैं कि मूर्ति पूजा से दूर रहने के लिए, क्योंकि सबसे घृणित जो परमेश्वर की दृष्टि में है वो है मूर्ति पूजा। उसके बाद मोयाब की स्त्रियों से शादी करना। ये मोयाब कौन है? लोत के दो बेटियां थी, और एक दिन लोत और उसकी बेटियां भागकर गुफा में जब छुपती हैं, तो लोत की बेटियां कहती हैं कि हमारा वंश आगे कैसा बढ़ेगा, और वो अपने पिता को मदिरा या दारू पिलाकर उसके साथ संभोग करते हैं, और उसमें से पैदा होता है मोयाब और एमोरी। और मोयाब, परमेश्वर कहता है कि मोयाब से या मोयाब और एमोरी के कोई भी वंश के साथ कोई ना रिश्ता जोड़ेगा, कोई ना उनको अपने साथ शामिल करेगा। तो जैसे ही राजा को प्रोत्साहित किया जाता है, इजरायली बहुत सारे मर्द मोयाबी स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं, और इस कारण परमेश्वर का प्रकोप इजराइल पर गिरता है। तो अगर हम देखा जाए तो ये डॉक्ट्रिन क्या है? ये डॉक्ट्रिन जो बालम का डॉक्ट्रिन या बालम का सिद्धांत है, परमेश्वर के विश्वास से एक विश्वासी को पीछा कैसा किया जाने वाला एक सिद्धांत है। ये माने इस सिद्धांत को पालन कर कर परमेश्वर का प्रकोप और परमेश्वर का क्रोध एक व्यक्ति के जीवन में प्रवेश होता है। ये होता है बालम का सिद्धांत, द डॉक्ट्रिन ऑफ बालम। आइए हम दूसरा पढ़ते हैं, निक्लोटियन। ये निक्लोटियन का सिद्धांत क्या है? निक्लोटियन का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, हमें पूर्ण रीति से स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। लेकिन ये निक्लोटियन का सिद्धांत और बालम के सिद्धांत में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। सिमिलैरिटीज, ऑलमोस्ट जो एलिमेंटल सिमिलैरिटीज है वो वही है। मतलब दोनों डॉक्ट्रिन में और दोनों सिद्धांतों में मूर्ति पूजा नहीं करना, मूर्ति पूजा के संबंधित आहार को नहीं खाना है, उस भोग को नहीं खाना है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का गुस्सा वहां पर टूट पड़ता है। क्योंकि परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है कि परमेश्वर को छोड़कर और किसी देवी देवता का आराधना करना। ओवरऑल अगर हम देखा जाए, ये दोनों सिद्धांत क्या है? ये दोनों सिद्धांत है कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ फेथ। बहुत सारे विश्वासी प्रभु कितने सामर्थ्य योग है ये भी नहीं जानते। प्रभु में रहने के बावजूद भी बहुत सारे अन्य प्रथाओं का पालन करते हैं जो बाइबल में नहीं है, जो परमेश्वर के विरुद्ध है। ये अन्य प्रथाएं उनको परमेश्वर से दूर करती हैं। बस यही नहीं, बहुत सारे द्वार खोलते हैं अंधकार ताकतों को और दुष्ट आत्माओं को उनके जीवन में प्रवेश करने के लिए। अगर एक तरीके से अगर बोला जाए तो ये वही है कि अपने आप को रिस्क में डालना या अपने आप को मुसीबत में डालना, क्योंकि परमेश्वर का गुस्सा क्षण भर का होता है, लेकिन वो बहुत विनाश लेकर आता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस बालम के सिद्धांत और निक्लोटियन के सिद्धांत के विरुद्ध बात करते हुए कहते हैं कि इन सिद्धांतों से सिर्फ उस समय के कलीसिया ही नहीं, बल्कि आने वाले सारे कलीसिया और विश्वासियों को बचना चाहिए।
परमेश्वर कहते हैं कि कैसे बचे। परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे सिद्धांत को समझने के लिए सिर्फ एकमात्र साधन है, वो है परमेश्वर का वचन को बारीकी से जानना। क्योंकि परमेश्वर जब यहोशुआ को इज़राइल का नेतृत्व करने लगा तो परमेश्वर यहोशुआ को एक चीज बताए। परमेश्वर ने कहा कि तुम इस धर्मशास्त्र यानी मेरे वचन को दिन रात अगर तुम ध्यान करोगे तो तुम कामयाबी पाओगे। इन सिद्धांतों को समझने का तरीका एक ही है, वचन के द्वारा हम इन सिद्धांतों को समझ सकते हैं। क्योंकि अगर एक विश्वासी को वचन अच्छी तरीके से पता रहे तो वो ये भी जानेगा कि शैतान किस रीति से उस वचन को हेर फेर करने का या उस वचन से भटकाने का प्रयास करेगा। दूसरा है कि उसे निरंतर परमेश्वर के साथ पश्चाताप के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा और समर्पण के द्वारा हर एक विश्वासी को परमेश्वर के साथ जुड़ा होना चाहिए। जब एक विश्वासी निरंतर वचन पढ़ता है और परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है तो चाहे बालम का सिद्धांत हो या निकोलतियन का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन्स उसको परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएंगे।